नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, कई लोगों को थर्मामीटर लगाया, पब्लिक को भी लगाया। क्या मूड, क्या माहौल। अब थर्मामीटर लगाने का काम मेरा है, टेम्परेचर नोट करने का काम आपका है। अब आज जिनको हम थर्मामीटर लगा रहे हैं वो बहुत चर्चा में। 2019 में कहते थे कि नाना जी अब तो मैं लोकसभा नहीं, मैं तो विधानसभा लड़ूंगा। लेकिन लोकसभा लड़े, जीत भी गए। लगातार 2 बार से भिवानी महेंद्रगढ़ से जीत रहे। इस वक्त हम भिवानी में। अब इस बार भी पार्टी ने उनको ही टिकट दिया है। अब नाम तो आप समझ गए होंगे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं धर्मवीर जी, चौधरी धर्मवीर सिंह। अब राजनीति में ये कहा जाता है कि धर्मवीर जी मौसम वैज्ञानिक हैं। इनको पता होता है कि कौन सी सरकार आएगी जाएगी, ये उस तरफ चल देते हैं। अब धर्मवीर जी की खासियत ये है कि तोशाम से भी लड़ जाते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा भी लड़ रहे हैं, सोहना भी जाकर के किला फतह करके आ गए। तो अब लगाते हैं थर्मामीटर धर्मवीर जी को और उसके बाद टेम्परेचर आप नोट कीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी। ये माइक थोड़ा सा नज़दीक रख लीजिए। स्वागत तो आपका भी हमारे क्षेत्र में आने पर। जी, ये तीसरी बार अब आप जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हूँ। पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। जी आपके मित्र कहते हैं कि धर्मवीर जी से बेहतर मौसम वैज्ञानिक कोई नहीं हो सकता। तो ये सब मौसम का नक्षत्र, राहु काल, शनि ग्रह, किसकी कौन से ग्रह की किधर चाल है, तो वो सब तो आपने पढ़ ही लिया होगा। देखो, मैं मौसम वैज्ञानिक तो नहीं, लेकिन मैं एक खाटू श्याम जी का भक्त हूँ। मैं तो वहाँ जब जाता हूँ तो मुझे कोई न कोई हमेशा आशीर्वाद रहता है मेरे ऊपर। थोड़ा सा और। मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है। हाँ। मौसम तो आजकल पुरानी मशीन बदल के हमारा देश सैटेलाइट में मेरे से सबसे आगे निकल गया। कब बारिश आएगी, कब गर्मी आएगी, तो उनमें से तो हूँ नहीं मैं। हाँ, मैं एक आम आदमी हूँ जिसको ये कहते हैं कि मेरा बदलाव आपने कभी नहीं देखा होगा जब से मैं राजनीति में हूँ। मेरा वही खान पान है, वो रहन सहन है। मेरा उन बड़ी गाड़ियों में चलने का शौक़ नहीं, आगे पीछे मैं कुछ रखता नहीं। जैसा हूँ वैसा ही हूँ जैसे पहले था। नहीं, जैसे सैटेलाइट से पता चल जाता है ना कि इधर ओलावृष्टि होने वाली है, पहले तो पता ही नहीं चलता था। तो अब थोड़ा किसान भी जितना, हालांकि कुदरत के आगे किसका चलता है, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर हो तो ये पता होता है कि 2-3 दिन में बारिश होने वाली है। सच्चाई ये है कि पहले जब पार्टियां अलग थी, कोई क्षेत्रीय दल था, कोई कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस भी एक क्षेत्रीय दल का रूप ले चुकी है पिछले 2 लोकसभा चुनाव में। अच्छा। विपक्ष का नेता जब से आप कांग्रेस छोड़े तब से वो क्षेत्रीय दल हो गई। विपक्षी नेता का दर्जा जब मिलेगा जब मिनिमम 10% सीट आए, 543 में से 54 सीट नहीं आएंगे तो विपक्ष का दर्जा नहीं मिलता। इसलिए उनका लगभग बराबर सीट, टीएमसी है, कहीं दक्षिण की पार्टियां हैं, उतनी सीट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके उनको मिलती हैं। और आपने दूसरा सवाल किया कि आपने छोड़ी तब, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि 10 साल से वो हाँ, मतलब रीजनल हो गई है। तो 10 साल पहले ही छोड़े थे आप? 10 साल पहले क्यों छोड़ता मैं? सच्चाई यह है कि मैं पहले शुरू में जब एमएलए बना तो 87 में लोक दल और बीजेपी दोनों की मिली जुली हमने सरकार बनाई थी, मिली जुली बनाई थी। और उसमें मैं चौधरी देवलाल के साथ, चौटाला के साथ, बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकम सिंह के साथ, मैं उनके साथ मंत्री परिषद में रहा। एक समय ऐसा आया कि मेरा नेतृत्व से बिगाड़ आ गया तो उन्हीं दिनों में बंसी लाल जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के विकास पार्टी बना ली। उन्होंने विकास बना ली, मैं कांग्रेस में आ गया और कांग्रेस में मैं 23-24 साल रहा। जब मैं 23-24 साल रहा तो मैं 2000 के चुनाव में, तो शाम से जब चुनाव लड़ा तो उस चुनाव में मैं सिटिंग एमएलए था
लेकिन ऐसा हुआ कि विकास पार्टी दोबारा से कांग्रेस में आ गई, मेरे को शिफ्ट कर दिया उन्होंने बाडरा 2005 के चुनाव में। बाडरा के बाद फिर ऐसा हुआ कि ये मुंडाल हल्का जो होता था, यहाँ से रणबीर बेंद्रा एमएलए थे, सीट तो उनकी ख़त्म हुई, बिजली मेरे पर पड़ गई। मेरे को बाडरे से निकाल के भेज दिया तावड़ू, मैं सोना तावड़ू एक ही बात है। मैं वहाँ से भी लोगों ने जिता दिया, हमारे साथियों की मदद से हम चुनाव जीत गए। जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आया, 5 साल पूरे होने लगे, 4.5 साल हो गए थे, हमने ऊपर वाले लीडरों से बात की, जी मुझे बताओ यहीं से लड़ाओगे कहीं और से लड़ाओगे? तो बोले कोई नहीं, चुनाव आओगा जब देखेंगे, चुनाव आओगा तब देखेंगे। इन बिटवीन फिर मैं माननीय मोदी जी से मिल लिया कि ये तो पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, वरना अपनी बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैंने लोकसभा लड़ लिया। तब से मैं राष्ट्रीय विचारधारा में 10 साल में आदमी ढल जाता है किसी भी जगह। ये फिर बीच बीच में क्यों आपका मन करने लगता है कि विधानसभा लड़ना है, विधानसभा लड़ना है? ये आपने नहीं। आपका ही स्टेटमेंट रहा हाँ है? था। जी। मैं 2017-18 में, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बड़ा था, मेरा जो काम करने का तरीका था वो था मैं वर्कर्स की सुन के उन कामों को करता था जब मैं एमएलए था। लेकिन यहाँ आने के बाद राष्ट्रीय विचारधारा का काम अलग आ गया, बड़ा क्षेत्र हो गया। तो हमने जब कई काम नहीं होते थे तो हमने कहा यार हमें तो एमएलए लड़ा दो। लोकसभा में जाने के बाद हमारे जो वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं निराश हो गए। जो लोकल क्षेत्र का काम हम वो नहीं कर पाते क्योंकि स्टेट का काम अलग है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने लोकसभा लड़ना पड़ेगा। मैंने लोकसभा लड़ दिया 19 में। क्योंकि मुझे याद है आप इसको भी लेकर के आपकी बड़ी नाराजगी हो जाती थी कि काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। आपने चिट्ठी चाठी भी लिख दी, मतलब बैठ भी गए थे आप। मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ, मैंने बता दिया। मैं महेंद्रगढ़ के किसी गांव में था, तो मैंने जितने भी वो कागज़ थे, मांग पत्र आते हैं गांव में, पानी नहीं है नहर में, सड़क नहीं बनी, अस्पताल ज़रूरी है, तो जो लोकल प्रशासनिक अधिकारियों को हैं वो तो हम बुला के या टेलीफोन करके दे देते हैं भाई ये काम करो। दिल्ली का जो काम है वो दिल्ली ले जाके हम अपनी चिट्ठियाँ लिखते हैं। प्रदेश के अंदर जो अधिकारियों को है उनको भी लिखते हैं, और सीएम ऑफिस में हम वो लिखते हैं जिनका काम हमारे नहीं, वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस करेगा। तो मैंने माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री जी से कहा, जी आपके पास जो चिट्ठियाँ आती हैं हमारे वो काम नहीं हो रहे, तो मैं कोई पीछे से नहीं कहता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे से को कहा कि धर्मवीर तुम लोकसभा के प्रतिनिधि हो, देश की सरकार चलाते हो, तुम्हारा काम है राष्ट्रीय सत्र का, ये काम हमारा है कि ये तुम ये मत लिया करो मांग पत्र या फलां चीज़ें। तो मैंने कहा जी जिस जो नहीं ले बंदा, मैं तो उसने तो लड़ा, मन एमएलए का लड़ा, जो मेरा बस का नहीं है। ये था मामला। तो फिर उसके बाद बतौर एमपी कुछ काम, अब मान लीजिए जो आप, ठीक है आपने क्या कहा और मनोहर जी ने क्या कहा जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो वोट देते हैं भाई, इनके रिप्रेजेंटेटिव एक तो ग्राम पंचायत वाले हो जाते हैं, दूसरे इनके एमएलए हो जाते हैं, है ना, और तीसरे एमपी हो जाते हैं। अब ये बात बात पे नरेंद्र मोदी के यहाँ तो जाएंगे नहीं, ये चंडीगढ़ जाएंगे नहीं मनोहर लाल खट्टर के यहाँ, तो ये 3 लोग हैं। ये तो पंचायत वाले जो जिनको चुनते हैं, एक विधायक जिनको चुनते हैं और एक एमपी जिनको चुनते हैं, तीनों में सबसे बड़े एमपी हैं। तो ये अपना दर्द लेकर एमपी के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैंने जो अभी बताया और क्या है, मैंने यही कहा कि उस वक्त, और वो भी तब जब केंद्र में भी आपकी सरकार और चंडीगढ़ में भी अब आपकी सरकार, यहाँ कोई और सरकार हो वहाँ कोई और सरकार हो तो बात भी है। और धर्मवीर जी जैसा आदमी जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो मौसम वैज्ञानिक हो, वो कहे कि वह पर्चा नहीं पकड़ेंगे, चंडीगढ़ वाले काम नहीं करेंगे। नहीं, मैंने अपनी बात को बड़ा स्पष्ट बता दिया। जहाँ सेंटर के काम थे, हमने बढ़ने के बाद रेलवे का हमारे क्षेत्र में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है। हमारे यहाँ केवल एक नेशनल हाईवे था, मेरे आने के बाद हम 7 नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय सरकार के हैं, भारत सरकार के हैं, आप इससे थोड़ा देखोगे दूर जाके, तो हमारे सारे नेशनल हाईवे ऐसे बना दिए, चाहे चंडीगढ़ जाना हो, जयपुर जाना हो, और अब थोड़े दिनों में दिल्ली भी आई, बाईपास पकड़ के जाओगे। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कैसे बढ़ावा दिया। वरना तो हमें याद है
एक मिनट जी, जैसे ही हम रोहतक से निकलते थे तो हमारी सड़कों का ऐसा हाल था जैसा हम दूसरे देश में आ गए। राष्ट्रीय काम है जितने, उनके लिए हम, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, एम्स की बात हो, जो भारत सरकार ने काम करना है। रही प्रदेश की, प्रदेश के लिए भी फिर हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक छोटी सी समस्या बहुत सालों से खड़ी है, आज से नहीं 20 साल से खड़ी है। हमारा इस नहर का कंट्रोल दे दिया रोहतक वालों को, बहुत पहले दे दिया, 20-25 साल पहले। जैसे ही दिया तो हम तो मार दिए। कंट्रोल जब उनके पास होगा तो पानी तो उन्हें छोड़ना है, किस नहर में कितना छोड़ें। तो हमने अभी फैसला करवा लिया, नहीं भाई ये कंट्रोल भिवानी का है तो भिवानी के पास रहेगा, तुम अपनी नहरों में तो फुल छोड़ लो, हम तो मार दिए तुमने। ठीक है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपना फैसला लेते हैं, लेकिन हम अपना प्रभाव बनाते हैं जैसे। लेकिन धर्मवीर जी, बीजेपी के किसी भी नेता से बात कीजिए तो वो कहेंगे कि नेशनल, और ले दे करके उनके पास एक ही कहानी कहने को, एक ही गाना गाते हैं, ये जी बना दिया, रोड बना दिया। ये तो नितिन गडकरी साहब का एक डिपार्टमेंट है जिसने बहुत काम किया। मुझे या यहाँ जितने लोग हैं इनको बहुत खुशी होती कि कोई मेडिकल कॉलेज बहुत तेज गति में काम होता और उसमें डॉक्टर होते, वो काम हो रहा होता, कोई एजुकेशन को लेके, कोई इरिगेशन को लेकर के। मतलब बीजेपी के नेता के पास एक ही है गाना, आप किसी के पास चले जाइए वो एक गाना गाएंगे जी 152 डी निकाल दिया, 148 डी ऐसे कर दिया, 148 बी कर दिया, उसके अलावा कुछ और है क्या? हाँ, इस हरियाणा में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज ना बढ़ने लग रहा हो। दादरी का है, जमीन ले ली, उस पर चालू कर दिया। भिवानी नज़दीक है, मेडिकल कॉलेज इसी साल स्टार्ट हो जाएगा। नारनौल जाके देखोगे मेडिकल कॉलेज 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट तैयार हो लिया। एम्स हमें बिल्कुल यहाँ से 40 मिनट के बाद हटेली से निकलते ही एम्स की नींव प्रधानमंत्री जी ने रख दी। ऐसी बात नहीं है, पहले वाली सरकारें तो इस चीज़ का पर ध्यान नहीं देती थी। केवल ले दे के एक रोहतक मेडिकल कॉलेज था, वहाँ इतनी भीड़ रहती है। और एम्स की सुनोगे तो हमारे पास लाइन लगी रहती है, भाई मेरा दाखिला करवा दे, दाखिला करवा दे। जब दूसरा हमारा एम्स बन जाएगा तो कम से कम बीमार आदमी को कहीं ना कहीं तो रियायत मिलेगी। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, बीजेपी के तमाम कैंडिडेट से कर रहा हूँ। अभी जब आप भाषण दे रहे थे तो मैंने आपका भाषण भी खड़े होकर के सुना। एक लाइन भी आपने ये नहीं कहा कि बतौर एमपी हमने ये काम कर दिया। हर भाषण में मोदी जी ने 370 कर दिया, मोदी जी ने देश हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना दिया। तो अब 10 साल हो गए और ये सभी जितने बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कुछ भाषण में ये भी अंश होता है एक आध मिनट की, भाई 10 साल से तुम लोगों ने हमें एमपी बनाया, देखो हमने ये काम करवा दिया। मतलब शुरुआत मोदी जी से, अंत मोदी जी से, बस मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी के नाम पे दे दे बाबा, मोदी के नाम पे दे दे बाबा, यही कहानी चल रही है। क्या आप ये बताओगे कि मेरा वोट जब कमल के फूल पर जाएगा तो राहुल गांधी के नाम जाएगा? एकदम नहीं जाएगा, लेकिन मोदी के नाम पे मांगेंगे तो 10 साल का ये भी तो कुछ बताएंगे ना। हाँ बताएंगे, मोदी जी के नहीं बताएंगे, जितने बीजेपी वाले बताएंगे, सारा तोप तमंचा भार मोदी जी के कंधे पे। मैं वही कह रहा हूँ, बताएंगे। कुछ अपना भी बताइए कि देखिए मोदी जी को, देखिए आप लोगों ने मुझे 2 बार चुना, हमने इलाके में मोदी जी के मार्फत ये काम करवा दिया। अगले 5 साल देश को भी पूरा $5 मिलियन का बना देंगे, एकदम नंबर 1 बना देंगे, और आपके भिवानी को तो चकाचक सिंगापुर बना देंगे। देखिए ऐसा है, हमने क्या किया, हमने जो किया, क्योंकि इस पर मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक सिस्टम है दादरी फीडर जहां हम बैठे हैं, एक सिस्टम है जूही फीडर जिसमें से निगाना भी निकलती है, एक सिस्टम है सिवानी फीडर जिसमें से सिवानी और लोहारू तक पानी जाता है, बड़ा सिस्टम है हमारा लोहारू फीडर जो जेएलएन से निकलता है, और जेएलएन से निकलने वाला फीडर है वो दादरी से आगे आगे लोहारू और फिर सारा महेंद्रगढ़ जिला और रिवाड़ी, ये जो सारा क्षेत्र है ये केवल नहर से सिंचित होता है, जहाँ नीचे का पानी भी ठीक नहीं है। अब आ जाओ पुराने सिस्टम में और नए में क्या है। अगर हम जेएलएन को देखें तो पहले जेएलएन की सारी कैपेसिटी लगभग 1400 क्यूसेक थी, वो बढ़ा के हमने 2500 कर दी, डबल के आसपास, जिसकी वजह से वो उस नहर से निकलने वाली महेंद्रगढ़ कैनाल, उसके सिस्टम लोहारू कैनाल, उनमें हमारा डबल पानी हो गया, जिससे लोग टेल पर पानी लेने लगे। जूही सिस्टम को हमने दोबारा से बनवा लिया,
पहले वो जो बंसीलाल था जब उन्होंने बनाया तो उस वक्त थी वह 700 क्यूसेक की, आज वो हमारी 1100 क्यूसेक की लगभग तैयार होगी। उसके ओवरटेक दूसरे तीसरे मेरे सुन लेना ही सारा बना दिया। शिवानी फीडर को जो पहले केवल बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी से जमुना का पानी था, हमने वो सारा भाखड़ा का ले लिया, भाखड़ा का ले लिया, वो सारा का सारा हमारा कंप्लीट रह गया, कंप्लीट। उनमें जाने वाला पानी के लिए हमने स्प्रिंकलर सेट, नीचे के जो हमने बनाने हैं टैंक कनेक्शन, वो सारा पैसा भारत सरकार के मार्फत हरियाणा सरकार को लगभग फ्री मिलता है किसान को, चाहे सिंचाई टपका सिस्टम है, चाहे स्प्रिंकलर है या ड्रिप इरिगेशन है। सारे गाँव को तकरीबन गांव के केस ले लिए हमने कि जोड़ों के उद्धार करो, नए जोड़ खोद दो, पुराने से उन्हें ठीक करो ताकि वाटर लेवल हमारा बच जाए। अब केवल बचा हमारा एक सिस्टम जिससे हम सफरर हैं, वो है पुरानी दादरी फीडर। जब हरियाणा पंजाब एक अलग था तो कभी कैरो प्रताप ने नहर बनाई थी दादरी तक के लिए, बाद में सरकारें बनती रही, बिगड़ती रही, चलती रही, और दादरी फीडर का कंट्रोल शुरू से ही मैं देखता हूँ वो रोहतक डिवीज़न के पास है, जिसकी वजह से हमारा ये इलाका बहुत ही ज़्यादा सफरर है और हमने उन्होंने हमारे को मार रखा है। अब हमने वो नोटिफिकेशन करवा के जो मदीना सब डिवीज़न था वो हमने अब दादरी के नीचे करने लग रहे हैं ताकि कंट्रोल हमारा आत्मा हो जाए और हमारा इलाका भी जिंदा हो जाए। मैं केवल एक 1 to 1 बताना चाहता हूँ। पब्लिक हेल्थ के जितने टैंक पर पुराने थे सब टैंकों को दोबारा से कहा कि लो लाइंग एरिया है, नए बनाओ, जहाँ पानी की कमी है वहाँ क्लस्टर के तौर पर टैंक बनाओ। एक भी गांव ऐसा ना बचे जहाँ पर पीने के पानी का लोहे की पाइपलाइन ना लगाई जाए। पहले प्लास्टिक की, सीमेंट की थी। हर घर में नल में जल, ताकि उसके मार्फत से हम पानी पिला सकें, उसके मार्फत से। दूसरा, अब भारत सरकार 80 करोड़ आदमियों को, जिसमें कायला भी है, गरीब आदमी को 5 किलो अनाज फ्री देती है। पहले तो नहीं था। किसान को हम 6,000 रुपये डालते हैं, पहले तो नहीं था। और ये जो राशि ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आयुष्मान पहले तो नहीं था, वो आयुष्मान की भी अब जैसे 70 साल से ऊपर की कर ली, और वो समय दूर नहीं जब हर आदमी इसमें कवर हो जाएगा। देखिए अब हर चीज़ आप यूँ देखो, हर चीज़ को देखोगे, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन है। पहले क्या था कि बिजली की कमी थी, दोबारा से अपग्रेडेशन करना, इनको धीरे धीरे 24 घंटों में लेके आना। आज सिस्टम तो वही है। हमारा जो काम है वो काम हम अपने आप करने लग रहे हैं। स्टेट को हम सरकार देती है सड़कों का पैसा, कि जो सड़क है उसका प्रधानमंत्री करना, ग्रामीण सड़क हो या B&R की सड़क हो, वो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो या स्टेट रोड हो या लिंक रोड हो या अप्रोच रोड हो, और बची हुई चीज़ों को हम मार्केटिंग बोर्ड करता है। और आगे खेत खलिहान के भी हमने चालू कर दिए कि 4 क्रम के रास्ते हैं, वो भी खेत खलिहान से डालो, ये बनाओ, ताकि आने जाने का हमारा रास्ता ठीक हो जाए। ठीक है, तो जो इतनी सारी चीज़ें आप कह रहे हैं, अगर मैं अभी आपको बीच में नहीं रोकता तो आप लगातार बोल रहे होते, है ना। तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि दिल्ली से, जनता टीवी से एक शशि रंजन नाम का प्राणी आएगा थर्मामीटर लेकर, वो थर्मामीटर लगाएगा, हमारा टेम्परेचर नोट करेगा, तब फिर मैं ये सब बोलूँगा। मतलब आपके भाषण में तो 370 मोदी जी, धर्मवीर जी कहीं होते ही नहीं है MP के तौर पे। आपको क्या लगता है ये बताना शायद उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वोट तो मोदी जी के नाम पे मिल रहा है? मेरा इस वोट से भारत सरकार बनेगी, न कि प्रदेश की सरकार। इसीलिए मतलब देखो हमारा काम है भारत सरकार बनाना। इस वोट का अगर आपका काम होगा भारत सरकार बनाना, हम लोग जो बैठे हैं हमारा काम है एक MP बनाना। हमें कहाँ मोदी जी पहचानते हैं या जानते हैं या हमारा फ़ोन उठाएंगे। हम तो धर्मवीर जी के ही आश्रय हैं। अपना सुख दुख लेकर के धर्मवीर जी के पास जाएंगे, उधर विधायक जी बैठे हुए हैं भिवानी के, उनके पास चले जाएंगे, कुछ जिला परिषद और क्या कहते हैं ग्राम पर, हम तो यहीं जाएंगे ना। हमें कहाँ मनोहर लाल जी पहचानते हैं और नए वाले नायब सैनी और मोदी जी पहचानते हैं? भाई हम लोग में से किसी को मोदी जी, तो हम किसके पास जाएंगे? आपके पास जाएंगे। मैं एक छोटी प्रार्थना कर लूँ जी। क्या मीडिया को ऐसा सिस्टम बना सकता है कि हमारा वोट चीफ मिनिस्टर का भी पड़ जाए, जिला परिषद का भी पड़ जाए? सबकी व्यवस्था अलग अलग है। तो फिर मेरा वोट से तो गिनती वहाँ, इसलिए कह रहा हूँ गिनती केवल वहाँ। हाँ, मैं क्या करूँ, संवैधानिक मजबूरियाँ हैं। नहीं, मजबूरियाँ नहीं है।
मेरे पूछने का आश्रय ये है कि ठीक है, जो एमपी चुन के जाएंगे उससे केंद्र की सरकार बनेगी और उनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन एमपी एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी है। पूरा का पूरा माहौल जो है ये मोदी, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल ये हो गया। चलिए ठीक है, आपके मैं वीडियोस देख रहा था, आपको पता है सर, पुरानी जान पहचान है, मैं थोड़ा पढ़ता लिखता रहता हूँ आजकल, नए वाले क्या है पत्रकारों की पुराने तरह वीडियो नहीं हूँ। क्या है? तो मैं देख रहा था कि कई जगह आपको कुछ लाल झंडा कुछ काला झंडा दिखा देता है गांव में, है ना। कई जगह मैंने देखा कि कुछ लोग विरोध, हालांकि आप हैं बड़े कूल एंड काम, बहुत ही सहनशील आदमी। एक जगह मैंने वीडियो में देखा कि लोग चारों तरफ से हल्ला कर रहे हैं, आप कुर्सी पे एकदम गणेश जी की तरह बैठे हुए हैं कि जितना हल्ला करना है कर लो, आप वहाँ बैठे हुए हैं। जब धर्मवीर इतने कनेक्टेड है, आपने ये कहा कि अगर लोगों का काम नहीं होगा और ये कहा जाएगा कि वो पर्चे मत पकड़ो, है ना, मांग पत्र मत पकड़ो, तो फिर मैं काम ही नहीं कर सकता एमपी के तौर पे, तो एमएलए का ही लड़ा दो। तो जो आदमी इतना अपने आप को कनेक्टेड, जो जुड़ा हुआ महसूस करता है, फिर उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? हैरान हूँ इस सोशल मीडिया से। जी 2018-19 में हमारा ये 152D बनने लग रहा था, तो कुछ लोग धरने पर बैठे थे, अच्छी बात है बैठते हैं, वो कह रहे थे कि नहीं ये सड़क नहीं बननी चाहिए। कोई किसी चीज़ की मांग करता था, कोई किसी की करता था। उस वक्त लोकल विधायक मेरे साथ था, चुनाव आ गया तो मैं उनके बीच में गया, तो उन्होंने अपनी बातें कही, न वोट देंगे हम, ना गांव में घुसने देंगे। मैंने कहा बहुत धन्यवाद भाई, अब मेरी सुन लो, आपका फैसला आपका है। मेरा ये 9,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं इसको बनवाऊँगा। बड़े बहुत मुश्किल से ये पैसा मिला है, इसी से हमने चंडीगढ़ जाना है, आने वाले टाइम में इसी से हमने दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर के मार्फत बॉम्बे जाना है। और जब ऐसे रोड निकलेंगे तो वहाँ इंडस्ट्री भी आएगी, डेवलपमेंट भी होगी। कई जगह ऐसी हैं अगर सड़क ना हो तो वो है ज़मीन सस्ती है, और सड़क पर आ जाएगी तो वो कई गुना बढ़ जाती है। आप हैरान रह जाओगे। चुनाव के जब उन गाँव में गया, 18 गाँव में, मैंने कहा यार तुमने वोट पहले इनकार करो थे, 3 गुना वोट कैसे दिए? तो खुद ये कहने लगे हम क्या करें, नाम लेने लगे, एक फलां एक फलां एक फलां, इन्हें डूब दिया हम तो राजी छाया बनी से। मुझे क्या नुकसान हुआ? दादरी का सर्विस रोड था 700 करोड़ का, मेरा वो कट गया उस धरने की वजह से। मैं हैरान हूँ, वही वीडियो आज से 1 महीना पहले दिखा दी, पुरानी। देखो किस प्रकार करते हैं, पुरानी वीडियो। हाँ हाँ। फिर एक गांव है, अब जाके पता करना, हमें भी नहीं पता था, सीमा गांव है। हम जब सुबह सुबह गए तो 3 या 4 लड़के आए, 3-4 लड़के आए तो उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू करी। उनमें 2-3 आदमी शराब पी रहे थे, 2-3 लड़के। गांव वाले बोले भाई तुम क्यों खराब करना चाहते हो, हम तुम्हें जानते हैं, तुम कल से तैयारी कर रहे हो। मैंने कहा भाई तुमने वीडियो बनानी है, हम बैठ जाते हैं, तुम वीडियो बना लो, पहले भेज देना भाई जहाँ भेजनी है। बाद में पता चला कि वो राहुल गांधी का बहुत नज़दीकी बन रहा था, अपने आप को राहुल को नज़दीकी दिखाने के लिए उसने फिर वो वीडियो बनाई। वैसे तो ये प्रजातंत्र में कोई अच्छा तरीका नहीं है, वोट जिसने देना है वहाँ दो। ये जो इस प्रकार के जो हुई है ना, ये किसी के साथ भी हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, मैं उसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। ये हमारा प्रजातंत्र में सिस्टम अच्छा नहीं है। अगर हम कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की बातें करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर भी, भाईचारा ख़त्म होता है। मैं तो ये मानता हूँ उससे भाईचारा ख़त्म होता है। हारना जीतना बढ़ना वो एक अलग चीज़ है। तो मैं कई जगह सुनता हूँ कि नहीं फलां ने ये फैसला कर लिया, फलां ने ये फैसला कर लिया, और जब गांव वाले पूछेंगे यार बोला ये हमने ख़राब करना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का वातावरण कुछ एक लोग इस प्रदेश में आपको लगता है ये प्लांटेड है, ये सब सुनियोजित है? अरे प्लांटेड क्या पता होता सारे ने कि ये योजना बनी है, हमने ये करी। सबको, सारे गाँवों को पता होता है कि ये योजना बनाई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ हम हज़ारों साल से शांति प्रिय देश है, इस प्रकार की योजनाएं बनाने से ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। कोई आए उसका स्वागत करो, जिसने वोट जिसका देना उसका दो। ठीक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, सारी पार्टियों को या इंडिपेंडेंट भी, सभी को संविधान में हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम जितने जनता जनार्दन है, हमारा कर्तव्य हम सबकी सुने, और जो हमें अच्छा लगे हम उसे वोट दें।
और वोट जरूर दे, कोई अच्छा ना लगे हाँ। तो नोटा एक बटन है, हम नोटा दबा दें। अब तो एक नोटा का भी वैसे एक तो सिस्टम आ गया है। 100% पोलिंग करनी चाहिए, जिसका जहां आत्मा है, मन है, वहां वोट दे। वोट देना चाहिए, ठीक है। किरण चौधरी जी को तो जानते होंगे आप? हाँ, जानता हूँ। जानते हैं ना, ठीक। नहीं, मैंने कहा पूछ लेता हूँ, मैं बड़ा डरता हूँ सर, मानहानि का कौन केस कर दे, मैं कमजोर आदमी ऐसे ही हूँ। उनकी बेटी कांग्रेस के टिकट चाहती थी, जी जी कट गया। जी। तो आपको अच्छा लगा या खराब लगा? देखिए, एक राजनीतिक पार्टी है बीजेपी। बीजेपी ये है कि किसी भी आदमी की काबिलियत देखे फिर कह देते हैं नहीं भाई तू इस कुर्सी को छोड़, तू इस पर बैठ जा, ये इस पर आएगा। काबिलियत देख करके? हाँ, देख। चाहे वो आदमी कहीं पाकिस्तान में बैठा हो, नहीं, कोलंबो में पाकिस्तान का बैठा हो, नहीं, नहीं। कांग्रेस में बैठा हो, INLD में बैठा हो, मतलब काबिल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी का हो, पहले है ना? सुनो, एक बार सुन लो। और अगर कुछ गड़बड़ भी है तो उसको वॉशिंग मशीन में डाल के साफ सुथरा करके फिर उसको बैठा दो। पहले सुन तो लो, फिर बता लूंगा मैं। जी, मेरी अगर बात सुनना चाहो तो। ना ना, आप ही की सुनने आया हूँ सर। मैं विदेशों के अंदर देखता हूँ अगर अच्छा डॉक्टर है उसको हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे, कोई अच्छा साइंटिस्ट है तो उसको वो डिपार्टमेंट दिया जाएगा। यानी हर चीज़ वो उसकी काबिलियत देखते हैं। हमारे देश में क्या है कि ये देखते हैं कि ये लीडर फला है, इसको ये महकमा दे दो, ये लीडर इसकी इतनी पार्टी की सीट है, इसको दे दो। ये माननीय मोदी जी ने इस बात को तोड़ दिया। रेलवे मिनिस्टर कौन बनेगा? जो रेलवे के बारे में जानता है। अब देख लो, मेरी कहने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री कौन बनेगा? जो फाइनेंस के बारे में जानता हो। ये देखा होगा आपने भारत सरकार की वजारत। आप भारत सरकार के मंत्रालय देखना, विदेश मंत्री कौन बनेगा? जो फॉरेन एक्सपर्ट हो। नहीं, आप जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक आप बात नहीं बनेगी। आप ये देखोगे कि नहीं ये मेरा है, इसको बना दो। आज प्रदेशों में मुख्यमंत्री की बात हो, मंत्रिमंडल की हो, देखते हैं ये आदमी इसमें एक्सपर्ट है, ये कर सकता है। इसीलिए तो सिविल सर्वेंट है, वो क्या दोगे? ठीक जगह दोगे उनको। आप ये पता नहीं कौन सी दूसरी बात लेके आए हो। अब आ जाओ, आपने एक बंसीलाल जी परिवार का नाम ले दिया। मैंने सिर्फ मैंने नाम लिया है। सीधा सा पूछा कि श्रुति का टिकट कट गया, मैं वही बता रहा हूँ। इससे आपको अच्छा लगा मैं या बुरा लगा? मैं वहीं क्योंकि जाना किरण चाहता चौधरी जी को बहुत पहले से जानते मैं हैं आप। वहीं ले जाना, भतीजी है आपकी। मैं वही ले जाना चाहता हूँ जी। आपको। प्रदेश बने हमारा 66 में, हाँ। और उसके बाद बंसीलाल जी को एक अच्छा लंबा चौड़ा समय मिला, और उसने अपने समय में अच्छा काम किया। बिजली का, सड़क का, पानी का। आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा कहते नहीं हैं। किया। हम एक विरोधी थे, वो एक अलग चीज़ है। जिसने जो किया, देवलाल ने जो किया हम उसको भी कहेंगे, भजनलाल ने किया उसको भी कहेंगे, जो जिसने भी किया। और उस परिवार की कहीं न कहीं इस बात की साख थी। अब आज चुनाव में उनको टिकट नहीं दी। कांग्रेस के लीडर क्या चाहते हैं? कांग्रेस एक नहीं रही, कई डाल की कांग्रेस होगी, कई ये ग्रुप फलां फलां फलां। और मुझे याद है उनकी पार्टी में इतना अनुशासन नहीं है जितना बीजेपी में है। याद करो, राहुल गांधी ने एक बार अशोक तंवर को पार्टी प्रधान बना दिया। उसका क्या हाल हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, वो पार्टी का मामला है। वो एक सर बड़ा लंबा डिबेट का विषय है। उसी पार्टी में एक इंदिरा गांधी भी हुआ करती थी, है ना? जिस तरीके से आपके यहाँ डिसिप्लिन है, इंदिरा गांधी के समय भी डिसिप्लिन होता था। वो डिसिप्लिन क्यों भंग हुआ? सेंट्रल लीडरशिप कमजोर हो गई। आपके यहाँ वाला ताकतवर है, आप आंख दिखाएंगे तो क्या हश्र होगा पता है? इससे ज्यादा होता था जब इंदिरा गांधी थी। आप तो सब जानते हैं। नहीं, उस वक्त मैं राजनीति में नहीं था। अरे जानते मैं तो सब तो होंगे। किताब पढ़ी है। 1947 के पहले भी क्या कुछ हुआ वो सब आपको पता है। जी। फिर शैलजा जी कांग्रेस की प्रधान बनाई। क्या हर्ष हो रहा है, क्या कर रहे हैं? आप मेरे से क्यों पूछ रहे उस पार्टी के आप सब बारे में? कहानी कह रहे हैं। अरे मैं कहाँ पार्टी वाले पूछ रहा हूँ, आप भी पूछ हमने रहे हो। कहा आपकी भतीजी को टिकट नहीं मिला, आपकी भतीजी का टिकट कट गया, तो आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा? देखिए, राव दान सिंह को दे दिया ऐसा है, टिकट। कोई किसी पार्टी में हो, कोई जैसे हो, अभी रंजीत सिंह चौधरी साहब से हिसार में मैं पूछ रहा था, हमने कहा एक तरफ ससुर, दूसरे तरफ दो बहुएं, और तीसरा जेपी भी उसी स्कूल ग्रीन ब्रिगेड से। तो बोले कि जी देखिए वो हमारी बहू है, हमारे बच्चे हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, है ना?
तो लेकिन भाई बच्चे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने ये कहा कि आपने बच्चों का टिकट कट गया तो धर्मवीर जी को अच्छा लगा या खराब लगा? देखिए ऐसा है, दूसरी पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अरे मैं लेकिन पार्टी पूछ ही नहीं रहा हूं। लेकिन जहां तक सामाजिक बात है, हाँ, सामाजिक बात ही तो पूछ रहा हूं। सामाजिक बात में हम सभी के सभी लोग जो रिश्ते में चाचा है, भतीजा है, भतीजी है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम किसी के बारे में भी आप शब्द बिल्कुल नहीं बोलते। मैंने इतने साल की राजनीति अच्छा, होगी, ये बताइए, कभी किसी ने सुना है मैंने मैं एक कभी बार बोलता हूँ? मैंने आपको सुनो कहा तो मैं लो। बहुत कमजोर आदमी हूँ, बहुत डरपोक आदमी हूँ, मानहानि से बहुत डरता हूँ। मैंने एक बार भी कहा, मैंने तो पूछा कि भतीजी का टिकट कट गया तो आपको अच्छा लगा या खराब लगा? देखिए ये जवाब केवल वो परिवार दे सकता है जो टिकट, उन्हें टिकट चाचा नहीं देगा, सिर्फ माँ देंगी। नहीं। देखो जिसकी टिकट कटी उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, है? वो क्या गुजरी होगी या उसके सपोर्टर पर क्या गुजरी होगी उसमें मैं अरे आप पे क्या गुजरी, मैं तो ये उनका तो मैं पूछ लूंगा ना, उनके घर जाऊंगा तो। मेरा काम है केवल अच्छा, चुनाव लड़ना अब चलिए मैं और अपनी बात अब आप ये भतीजी पे बोल नहीं रहे, मैं जानता हूं ना, आपको बहुत पहले से जानता हूं। रॉ दान सिंह आपके लिए बेहतर है या श्रुति चौधरी बेहतर रहती? हमारे लिए सारे एक अब आप वो वाला जवाब नहीं दे रहे तो ये वाला दे दीजिए। हमारे लिए सारे एक जैसे। हमारे लिए वो कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है। ये केवल विचारधारा का वोट है, चुनाव है। हमारी किसी से कोई बैर नहीं, सब हमारे दोस्त हैं। होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव तो कोई जीतेगा, एक ही कोई जीतेगा, हाँ, बाकी एक सब ही। हारेंगे। भाईचारा तो बने रहना चाहिए। पता नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मन दे दिया। दूसरे लोग हैं, उनकी विचारधारा अलग है। बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, चलिए मैं जो आप चाहते हैं मैं वैसे ही फिर पूछता हूँ, बीजेपी के लिए कांग्रेस की तरफ से रॉ दान सिंह ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं या श्रुति ज्यादा दिक्कत पैदा करती है? हम केवल राष्ट्रीय विचारधारा में 10 साल से बीजेपी में हूँ। मेरा दिमाग 100% अब राष्ट्रीय विचारधारा का हो चुका है। केवल हमने निशान देखना है, ये कमल का है, ये हाथ का है, ये हाथ का निशान है। बाकी हम सारे दोस्त हैं एक दूसरे से, हम कभी कटु बात नहीं करते। नहीं, मैं कभी भी कह भी नहीं रहा हूँ कि कटु कीजिए, और करना भी नहीं चाहिए, है ना। ये तो पब्लिक है जो पार्टी के नाम पे एक दूसरे का सर फोड़ देती है। ये नेताओं को देखे तब इनको समझ में आएगा कि जो लोग एक दूसरे को भला बुरा कह के जाते हैं, शाम के समय में मुर्गे का टांग एक तरफ से वो पकड़ते हैं, दूसरी तरफ से वो पकड़े रहते हैं। और ये पब्लिक जो है बीजेपी और कांग्रेस के नाम पे एक दूसरे का सर फोड़ देती है। इनको मैं सोच रहा हूँ एक बार ले चलूंगा कि चलो जरा देखो कि कैसा वो जो भाईचारा है, वो भाईचारा इधर भी बना रहना चाहिए। आपकी बात का मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ। आपकी बात का मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। मैंने पार्लियामेंट में बहुत से एमपी देखे। एक दिन तो मैं सोच रहा मियाँ हूँ, बीबी एक कार में अंदर जाके झगड़ा करें, फिर एक कार में जाते मैं हैं। सोच रहा हूँ आजकल तो यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ किसी ऐसी जगह जाऊं तो वहां से लाइव करूं कि ये देखो जिसके नाम पे एक दूसरे का सर फोड़ा था, नहीं ये करना देख लो। चाहिए। एक ही थाली में एक रसमलाई में चम्मच एक तरफ से इनका और एक दूसरे तरफ से उनका, और बाहर जो है सो गला फोड़ मतलब काट रहे हैं एक दूसरे का। तो मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देंगे? नहीं, मैंने दे तो दिया। आपने जो दिया है मैं उसका समर्थक हूँ। हमें भाईचारा बिल्कुल नहीं खराब करना चाहिए। वोट है केवल विचारधारा का, आत्मा से वोट डालो। सारे के सारे हम एक हैं, अलग अलग नहीं। तो मैंने एक बार भी कहा कि सर एक दूसरे का सर फोड़ दीजिए। ठीक मैंने है, तो कहा कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार के चैनल अगर लोगों में जाएंगे तो कम से कम एक दूसरे की कटुता खत्म हो जाए। 5 मिनट के बाद मुझे आप अभी और शुभकामना दीजिएगा। अभी जब सवाल कर रहा हूँ, अब तो आया हूँ इस पर, तो उसके बाद और शुभकामना आप मुझे देंगे। तो मेरे सवाल का वो आप राजनीतिक तौर पे जवाब नहीं देंगे कि रॉ दान सिंह ज्यादा। अच्छा चलिए मैं अब ये दूसरे तरीके से कर लेता हूँ। जो श्रुति चौधरी का टिकट कटा और रॉ दान सिंह को टिकट मिला, तो रॉ दान सिंह के पक्ष वाले या हुडा कैंप के पक्ष वाले लोगों का ये कहना है कि धर्मवीर जी से एक बड़ा तबका और बीजेपी से एक बड़े तबके की नाराजगी है। हर पार्टी अपनी अपनी बात करेगा, तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। और भिवानी महेंद्रगढ़ एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जो 2 हिस्से में बटी हुई है। खान पान है ना, जातीय समीकरण, इधर अगर आप भिवानी की तरफ आ जाएं तो 4 इधर और 1 दादरी की, पुराना तो एक ही जिला है, तो 5 इधर हो गया और 4 उधर हो गया। इधर एक जातीय समीकरण का हिसाब किताब अलग है इन 5 में, और उस 4 में जातीय समीकरण का हिसाब किताब अलग है। तो अब जो
पॉलिटिकल एनालिस्ट जो दिन रात जो पार्टी कार्यालय में बैठ के गुना भाग नहीं करते रहते हैं, कुछ कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में, कुछ INLD में, जो दिन में 5 बार सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं, तो ये उनका लेखा जोखा है कि उधर से राव दान सिंह एक जाति विशेष का वोट का ध्रुवीकरण करते हुए आएंगे और इधर से हुड्डा जी के प्रभाव से इधर का ध्रुवीकरण होता हुआ जाएगा और इस चक्रव्यूह में इस बार धर्मवीर फंस जाएंगे और सारा मनोवैज्ञानिक वाला थर्मामीटर जो है धर्मवीर जी का, वो इस बार दिक्कत हो जाएगा। ये उस कैंप का कहना है। देखिए, मैं जात पात में कभी विश्वास नहीं करता, ना करना भी नहीं जब चाहिए। से मैंने और राजनीति शुरू की है। और कम से कम ऊपर ऊपर भाषण में या नहीं, ऊपर से नहीं। तो कभी नहीं करना चाहिए, अंदर अंदर केवल जो- भाषण की बात नहीं, जी। ये आप खुद देखो। अच्छा, कोई एक पार्टी मुझे बताइए जो ये कहती हो कि हम जात पात पर काम बहुत करते पार्टियां हैं। हैं, बहुत जैसे- पार्टियां हैं। जैसे राजकुमार सैनी को छोड़ दीजिए और इन लोगों को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं मैं? मैं कोई- आप कोई सो कॉल्ड राष्ट्रीय बताइए- पर बताइए, कांग्रेस है ना, BSP, INLD, JJP, BJP, कोई कहती है कि हम जात पात की राजनीति करते मैं हैं? आपसे पूछ कोई रहा नहीं हूं। कहता, सब मैं कहता कहने है लग हम रहा- राष्ट्र के लिए करते अरे हैं। राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। अभी कर्नाटक की सरकार कांग्रेस ने एक फैसला किया है कि जो गरीब का रिजर्वेशन है BC OBC, उसका सर पूरा पढ़िएगा, मैं आपका सुन भाषण एक सुन मिनट, रहा हाँ था। एक मिनट, हाँ। उसमें वहाँ के 100% एक ही धर्म के लोगों को शामिल पूरा करना। पढ़िए सर, आप बहुत जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, MP भी हैं आप, तो पूरे कॉन्टेक्स्ट तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान हमने पे- जो पढ़ा है, हाँ, जो मतलब आपकी मीडिया ने सिर्फ बताया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान पे नहीं तो चलिए, मैं व्हाट्सएप उस पे विषय चलूं। को भी छोड़ देते हैं। तो ये बताइए, जो ये कांग्रेस के लोग जो कहते हैं, है ना, उसका काउंटर क्या है आपके पास? क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना कि उधर का वो मोबालाइज कर लेंगे, इधर का ये नहीं, मोबालाइज कर मैंने लेंगे। 2 लोकसभा लड़े हैं, दोनों लोकसभा में मेरे को सभी जगह से बहुत अच्छा वोट मिला है और आगे भी विचारधारा पर ही वोट मिलेगा। ये केवल मुझे लगता है कि एक आध आदमी को किसी का रिलेशन में होगा तो वो बात कह सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कोई ज़्यादा कोई दम नहीं। मुझे नहीं ठीक है। एक किरण चौधरी जी जब टिकट अनाउंस हुआ तो स्वाभाविक है, बहुत प्रयास रहकर बहुत लोग कोशिश करते हैं, BJP से ही कई लोग चाहते हैं कि MP बने, कांग्रेस से भी चाहेंगे, ठीक है, सबका चाहना कोई गुनाह भी नहीं है। तो वो बेचारी बहुत दुखी थी, कार्यकर्ता जमा हो गए, तो वो भाषण तो आपने जरूर सुना होगा जिसमें वो कह रही हैं। अच्छा, मैं वहाँ उनका भाषण सुनने गया था। अरे भाई, आजकल है ना इस पर सुनते हैं, इस पर कि राव दान सिंह ने जैसे हमारी मदद की थी, हम भी वैसे ही पुरजोर तरीके से राव दान सिंह जी का मदद करेंगे। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? स्टेटमेंट क्या है? ये भावना है, दिल से निकली हुई आवाज, उसको कैसे मुझे देखते तो हैं? ये पता है, सुकून देता है आपको? मुझे तो ये पता है कि मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ तो पार्टी एकजुट होकर मेरा साथ देती है। वो उसकी पार्टी क्या करती है वो तो उनको ज़्यादा पता है। अच्छा, ये बहुत चर्चा रहती है, आखिरी सवाल है, आपको आगे भी जाना है। ये बहुत चर्चा रहती है कि भले ही ऊपर ऊपर जो हो, आपकी और किरण जी की बड़ी अच्छी पटती है। कई लोग जो किरण जी के प्रतिद्वंदी हैं, है ना, अपना तो कोई कहेगा नहीं, जैसे हम लोग को रिसर्च करना रहे कि धर्मवीर जी के बारे में रिसर्च करना है ना, तो धर्मवीर जी के खास लोगों से मिलने से कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग ये पता करते हैं कि धर्मवीर जी का विरोधी कौन है, फिर उसके घर जाते हैं और फिर उसके यहाँ एक कप चाय पीते हैं, फिर वो धर्मवीर जी का पूरा निकाल के देता है। तो किरण जी के जो प्रतिद्वंदी है ना, या जो है, वो ये कहते हैं कि किरण जी और धर्मवीर जी दोनों एक दूसरे को मदद कर देते हैं आवश्यकता अनुसार, जब जरूरत पड़ती है ना, आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी सेटिंग, कुछ ऐसा है। ये सही है ऐसा क्या? है। या लोगों ने, क्योंकि चंडू खाने में बहुत तरह की खबर चलती है सोशल मीडिया पे, मेरी सुनो, जिसको जो मन में आता है लिख देता है। मैंने कहा आप सामने मेरी पूछ सुनो, लेता हाँ हूं। बिल्कुल बताऊंगा जी। पहली बात तो मेरे शब्द से कभी, चाहे देवलाल परिवार हो, भजनलाल परिवार हो, हुड्डा परिवार हो, बंसीलाल परिवार हो, मेरे मुंह से कभी कटु शब्द आप नहीं सुनोगे, कभी भी नहीं। इसलिए मैं किसी से बिगाड़ता नहीं। हाँ, नंबर 2, मतलब बिगाड़ता नहीं तो सबसे आपकी अच्छी पहले है। सुनो तो लो, मेरी आप सुनना चाहते हो, क्योंकि मैं भी अब धीरे धीरे, जब आदमी शुरुआती चुनाव थे कुछ और था, अब आ जाओ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये बातें उठती हैं। लोकसभा चुनाव में मुझे 63.5% वोट मिला, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया तो सब लोगों ने विधानसभा का उतना वोट नहीं डाला, केवल 36% वोट डाला सारे प्रदेश में। कितना कम हो गया भाई?
36 और 63 में कितना फर्क, हाँ, बहुत फर्क हो गया लगभग। और वो 27 केवल एक हल्का में नहीं हुआ, पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में सब हो गया। फिर जो कांग्रेस के विरोधी हैं वो इस प्रकार का प्रचार करेंगे कि देखो ये वोट नहीं दिलवाया। अरे ये वोट केंद्र का अलग है, प्रांत का अलग है। हाँ, इसीलिए ये लोग उल्टी सीधी बात जरूर करेंगे, और उन चीज़ों को सोच के हम एक दूसरे से के ऊपर अगर शक कर बैठेंगे तो शक एक ऐसी चीज़ है जो देश को भी तोड़ देती है। शक कभी नहीं करना चाहिए। अगर शक मियाँ बीवी के बीच में हो जाएगा तो घर नहीं बसेगा। तो मैं नहीं मान के चलता, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा में देखो कितना डाउन हो जाता है। और उसके बाद आप राजस्थान में देखो ना, सरकार बीजेपी की बनी है, अब बनी है ना, पहले कांग्रेस की बनी, 25 की 25 हमें लोकसभा मिली, अब फिर आएगी। अरे आप उड़ीसा एग्जाम्पल देखिए, लोकसभा विधानसभा एक साथ, लोकसभा में अलग लोकसभा रिजल्ट, बीजेपी का वोट देंगे, विधानसभा में विधानसभा अलग देंगे। रिजल्ट। लेकिन सरपंच का अलग होगा, सरपंच के ग्रुप अलग होते हैं कि मेरा तो यू पाना है, मेरा ये है वो अलग है, मेंबर का अलग होता है। आप केवल हमारे से लोकसभा की तो पूछो, हमें इस चीज़ में मत उलझाओ कि मेंबर कौन बनाना है, सरपंच कौन बनाना है। अब तो हमने देश की सरकार बनानी है, देश को आगे लेके जाना है। बहुत धन्यवाद। मतलब मुझसे सिर्फ मोदी मोदी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये धर्मवीर जी हैं, और आखिरी यही है कि चुनाव देश का है, इसलिए मुझसे सिर्फ मोदी मोदी की बात करो। बहुत बहुत शुक्रिया। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते चलिए, बाद बाकी 4 जून को देखते हैं क्या होता है। जहां मिठाई बटे, जहां लड्डू बटे, सब चलेंगे वही खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।